सब्सक्राइब करें कामकाजी को, प्रेस करें इस बेल को। बिजनेस और जॉब डिटेल के लिए बने रहें हमारे साथ। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही कामकाजी चैनल में। कामकाजी चैनल आपको प्रोवाइड कराता है हर वर्क से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कि आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको हर वर्क से जुड़ी हुई रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप उस काम को स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे उसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यह है कुरकुरे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। इस बिजनेस में हम बताएंगे आपको कुरकुरे मैन्युफैक्चरिंग, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ नमकीन मेकिंग का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं से भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी सिटी से अपने इंडिया में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कितने का होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी हम आगे आपको टूर कराएंगे फैक्ट्री का, उसमें बताएंगे कि वो मशीनरी आपको कितने रुपए में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसे इंस्टॉलेशन कराते हैं तो कितना आपका लगभग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कुरकुरे एक्सट्रूडर मशीन। ये मशीन आपको प्रोडक्शन करके दिखाएगी। 1 घंटे में 100 किलो माल को तैयार करके आपको ये देगी। आपको ये मशीन बाजार में अवेलेबल होगी 2,50,000 से लेकर 2,70,000 रुपये में आपको मशीन अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे अलग अलग मशीनरी आपको परचेज करनी होती है। ये प्रोडक्शन मशीन है, इसकी कॉस्ट तो इतनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस तरह से मशीनरी को देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको 1 से 2 वर्कर की नीड पड़ेगी इसको ऑपरेट करने के लिए, या साथ ही साथ अपने प्रोडक्शन का ध्यान रखने के लिए। चिप्स मेकिंग की मशीन भी आपको कुछ इसी तरह बाजार में मिलेगी और आप इसी तरह उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुरकुरे मेकिंग और चिप्स मेकिंग में यही डिफरेंसेस है कि इनका मशीनरी अवेलेबल अलग अलग होता है, उसमें प्रोडक्शन और कॉस्ट जो कि प्राइस रहती है वो सेम ही आती है। ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर मशीन है। इसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है और ये अपने उस हिसाब से प्रोडक्शन को मैनेज करती है। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन। इस पैकिंग मशीन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ऑटोमेटिक इसमें पैकिंग हो रही है। इसमें हमें बस पॉली बैग सेट करने होते हैं। ये उस वेट के अकॉर्डिंग, एक बार वेट सेट कर देते हैं तो वेट के अकॉर्डिंग ये उसमें पैकिंग करती है। इस डिस्प्ले पर आपको ग्राम के अकॉर्डिंग दिखेगा कि आपने कितने ग्राम का आपका पैकेट भर चुका है, वो डिस्प्ले पे सेट होता है। यहाँ आपको कुरकुरे गिरते हुए दिखाई दे रहे होंगे, उसके वेट के अकॉर्डिंग पैकिंग में जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये ऊपर से आपको मशीन में कुरकुरे दिख रहे होंगे कि ये रोलर उस मशीन में वेट के अकॉर्डिंग कुरकुरे डाल रहा है। तो ये आपकी मशीन 2,20,000 रुपए तक की आती है। तो आपको ये दिख रहे होंगे फैक्ट्री में इतने सारे पैकेट्स पड़े दिखाई दे रहे होंगे। आपको ये हाइड्रा मशीन दिखाई दे रही होगी। ये हाइड्रा मशीन ऑलमोस्ट 20,000 to 30,000 रुपीज़ की आती है। ये वापस पैकिंग मशीन आ चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो में आप और डिटेल की बात कर लेते हैं, मार्केटिंग, इनकम और साथ ही साथ कितना एक्सपेंसेस होगा हमारा इस प्लांट को सेटअप करने में। यू टाइप मिक्सर मशीन, इसका यूज़ प्रोडक्ट की मिक्सिंग करना होता है। जितना भी मटेरियल होता है अलग अलग तरह का, उसको मिक्सिंग करती है। ये आपको 50,000 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। कुरकुरे एक्सट्रूडर मशीन में आपको कुरकुरे की मेकिंग मिलती है। जब आप मिक्सर मशीन में से मटेरियल इसमें जाता है तो इससे आपकी मेकिंग होती है। ये आपको टूल है। कॉटिंग पैन मसाला मिक्सचर का यूज़, जितने भी मसाले होते हैं उन मसालों को मिक्सिंग करने का काम ये करती है। ये आपको 50,000 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। कढ़ाई बर्नर विद डीजल भट्टी हमने देखी थी स्टार्टिंग में एक तरह का। सबसे पहले जब प्रोडक्ट को हम बनाएंगे कुरकुरे को, तो सबसे पहले उसका यूज़ कढ़ाई बर्नर में ही होगा। ये 40,000 रुपीज़ की अवेलेबल होती है। हाइड्रा मशीन, इसको चलाने के लिए आपको हाइड्रा मशीन की ज़रूरत होगी जो कि 20,000 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। पैकिंग मशीन आपने देखी होगी, ये सेमी पैकिंग मशीन होती है। इसमें एक ऑपरेटर को आपको पास में रहता है। यह एक रोबोटिक, इसमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपका पैक होता रहता है अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ये आपको 1.5 लाख रुपए की अवेलेबल होती है।
तो टोटल कॉस्ट 5,80,000 रुपीज़ होती है, जिसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो इसको आप प्राइजेस कम करा सकते हैं। मैंने डीलर का नंबर आपको नीचे दिया है, आप उनसे अच्छे से कम कराइए पैसे और पूरा का पूरा आप अपने आप से परचेज़ करिए, कहीं से भी करिए, आप बस इस तरह से काम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आप चलते हैं और देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। अभी आपने देखा मशीनरी का वीडियो, तो अब हम बात करते हैं इसी वीडियो को आगे ले जाते हुए कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए दोस्तों, आपका अप्रॉक्सीमेट 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 10 लाख रुपए में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। साथ ही साथ इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके और सारे खर्चे भी इसमें जुड़ जाएंगे, जिनको हम देखते हैं इस तरह से। आपका एक रूम होगा, उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, आपका उसका एक्सपेंसेस होगा। साथ ही साथ आप अगर इसको इंस्टॉल करेंगे तो 2 जने आपको इसके लिए केयर के लिए करने रखने पड़ेंगे, शिफ्ट बाय शिफ्ट, जो कि प्रिपेयर आपकी मशीन को प्रोडक्शन को देखेंगे, तो उनकी सैलरी आपको देनी होगी। उसके बाद में आपके जो मार्केटिंग के लड़के रखेंगे, आप जो डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करेंगे अपनी सिटी में, वो लड़कों को आपको सैलरी देनी होगी। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखा जाए तो इसका लाइट का बिल सब कुछ मिला के आपका 50,000 to 70,000 रुपीज़ मंथली आपका एक्सपेंसेस होगा। 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्टमेंट हो गया, 70,000 का मंथली एक्सपेंसेस हो गया। ये सब कुछ सैलरी, सारे एक्सपेंसेस सब कुछ मिलाकर आपका इतना एक्सपेंसेस मंथली होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें अर्निंग होने की, तो आगे देखते हैं इसमें अर्निंग किस तरह से होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें होने वाली अर्निंग की, हमारे को कितना अर्न होगा महीने का अगर हम बजट लगाएं, किस हिसाब से हमारे पास पैसे बचेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट तो कर ही दिया, अब हमारी अर्निंग का देखेंगे। जब तक अर्निंग अच्छी नहीं है तो हम इतना पैसा लगाने के बाद में हमारे पास कुछ नहीं मिला तो हमारा बिजनेस करना बेकार है। तो अब हम बात करते हैं इसमें अर्निंग की। तो अगर आपका अनुमान लगाया जाए 5 लाख रुपए का आप सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को, जितना भी 5 लाख रुपए का सेल करते हैं तो 10% का आपका मार्जिन होता है। ये मार्जिन ऑनर का है, 10% का सारा एक्सपेंसेस निकालने के बाद तो आपके 50,000 रुपीज़ आपके बच जाएंगे। अब हाल ही में फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में आपके इतना पैसा बचे नहीं बचेगा, आपको सिर्फ अपने मेहनत करके आपको कंपनी को आगे लेके जाना होगा, अपने ब्रांड को आगे लेके जाते रहना होगा, तब जाके आपके 50,000 रुपीज़ को आपको मंथली दिखेंगे। उसको दिखने के लिए आपको 3 से 4 महीने का एटलीस्ट वेट तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से आप धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे तो आपको 50,000 तो कम से कम आपको अर्न होंगे ही होंगे। बात करते हैं इसकी मार्केटिंग कैसे करें। इस प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं तो हम कैसे मार्केटिंग करें, किस तरह से इसमें बचाएं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हम मार्केटिंग कैसे करें। मैन्युफैक्चरिंग की हम यूनिट तो ओपन कर लेते हैं बट उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, इसलिए हमारी सारी मशीनरी बेकार पड़ी रहती है और हम मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देते हैं। ये बातें बहुत सारी अप्लाई हुई थी पत्तल धोने की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी बातें आई थी। इन सब के क्वेश्चन के आंसर देता हूँ मैं मेरे पेजेस पे, आप देख सकते हैं, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है कुरकुरे का, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी सिटी में कितने लोग हैं जो इस प्रोडक्ट के बना रहे हैं, क्योंकि आपके हाइड होगा मैन्युफैक्चरिंग का पता नहीं लगता है कि सिटी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले से है। अगर आप कोई शॉप ओपन करेंगे तो आपको पता तो चल जाएगा कि एटलीस्ट मेरे से 2 कदम आगे ही कपड़े की शॉप है, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ भी नहीं पता रहता कि हमारी सिटी में कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो बेसिकली सीधा सा फंडा ये है कि अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट डालते हैं इसका, तो आपको अपने गाँव में, जो कि आपके आसपास के विलेज हैं, वहाँ लोकल प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है। आपको ये देखना है कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन पे आपको एड्रेस मिलेगा। आप उस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई देना है, यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है मंथली 2 मंथ्स के अंदर अंदर, तब आपकी सेलिंग अच्छी होगी। इसके बाद में आपको अदर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल करना है प्रोडक्ट को, तब जाके आप ग्रोथ पकड़ पाएंगे। आपको स्टार्टिंग में ही अपनी सिटी से स्टार्ट करना है, ना कि पूरा डिस्ट्रिक्ट पकड़ना है। इसके बाद में आपको स्टेट में जाना है, स्टेट लेवल पे काम करना है। तो सबसे पहले आप सिटी में करें, फिर डिस्ट्रिक्ट में करें, फिर आप स्टेट लेवल पर जाएं। इस तरह से आप अपनी मार्केटिंग करें। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को पकड़ें, हर प्रोडक्ट के छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि नेस्ले का है, पार्ले का है, इस तरह से हर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आप छोटे प्रोडक्ट्स के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स चुन सकते हैं जो कि आपके मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं। आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट के साथ कुछ स्कीम दे सकते हैं। स्कीम्स में आप उसके अंदर पैकेजिंग में 25 पैसे से कम के खिलौने आते हैं, पाउचेस आते हैं, आप उनकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके सेल कर सकते हैं। अब हम करते हैं हमारे प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको रजिस्टर्ड करने में सबसे पहले टिन नंबर लेना होगा। टिन नंबर लेने के बाद फसाई का मार्क लेना होगा। उसको मार्क लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन होगा और आप इसके बाद
पैकेजिंग करके अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं पर हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको इसके लिए गवर्नमेंट से लोन भी मिलेगा। या आप ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग या मशीनरी प्लांट ओपन करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें बहुत सारी रियायतें देती है, साथ ही साथ आपको लोन देती है। मोदी गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप स्टार्टअप के लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। उन लोन की अप्लाई के लिए मैं आगे वीडियो बना दूंगा आपको। साथ ही साथ अगर आप ये भी नहीं देखना चाहते हैं, फास्ट क्विकली देखना चाहते हैं, तो अपने आसपास जिला उद्योग केंद्र जो होते हैं वहां से आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से होगा। आपको फर्स्टली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ आपको मशीनरी जितना इन्वेस्टमेंट होगा इन सब चीज़ों को आपको दिखाना होगा। उसके बाद में आपको लोन मिल जाएगा इसके ऊपर। तो दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस में कौन लोग अनसक्सेस होते हैं और किन लोगों की चल निकल पड़ती है। दोस्तों आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं जो जान सकें आप। आपको अगर इतना इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आप इसमें कंटिन्यू अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, पहली बात। दूसरी बात आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना आना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को अगर बाजार में लॉन्च कर रहे हैं तो उस तरह से आपको जितने भी रिटेलर्स हैं उन रिटेलर्स से आपको कनेक्ट होना पड़ेगा खुद के थ्रू भी, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर को आपको बोलना पड़ेगा कि आपको अपना प्रोडक्ट जो कि आपकी सिटी में स्टार्ट कर रहे हैं इसे बहुत अच्छा सेल करवाएं। थर्ड मेथड, आपका प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिकेगा स्टार्टिंग में। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो रिटेलर ही एक ऐसा आदमी होता है जो आपके प्रोडक्ट को रखने से भी मना कर देता है, आपको पेमेंट देने के लिए बिल्कुल मतलब डे बाय डे लेट करता रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर की भी बहुत सारी शर्तें होंगी कि आप प्रोडक्ट आप उसे दे रहे हैं तो आपको पैशंस रखने होंगे कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उससे आपको 2 से 3 लाख रुपए अलग से रखने होंगे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। और एनीवेज इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आप जानते हैं लेस, कुरकुरे ये सब प्रोडक्ट कितने सेल होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में आ चुके हैं लोकल जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए थे, लाइक ईवीटा का प्रोडक्ट अब बहुत ज़्यादा चल रहा है इसमें। उसी तरह से आप कुछ अपनी पैकेजिंग को बड़ा करें और उसमें अगर क्वांटिटी भी कम करते हैं और कुछ अच्छी डील्स देते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आज नहीं तो कल होगा ही होगा। 3 महीने का वेट करें, 4 महीने का करें, बट हाँ स्टिल टिके रहें, अपने प्लान को बंद ना करें। इस बिजनेस से जुड़ी हुई मैंने आपको डिटेल दे दी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और आने वाले वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। और जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें ये बताएं कि कामकाजी चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता है कि उस कंपटीशन को कैसे फेस करें। बनी बनाई बातें मैं नहीं करता, बनी बनाई बातें मैं नहीं लाता। मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप छोटा पैसा कमा सकते हैं और उसे धीरे धीरे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहें हमारे साथ।